स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड एक देश है, कितने लोगों को पता है? स्कॉटलैंड एक देश है। तो स्कॉटलैंड में कलीसिया जो थी वहाँ की, उन्होंने अपने एक मिशनरी को भेजा अफ्रीका में सेवा करने के लिए। और जब ये मिशनरी सेवा करने के लिए वहाँ गए तो काफ़ी समय के बाद जब वो लौट के आए रिपोर्ट करने के लिए, तो जब वो लौटे तो उस समय में काफ़ी ठंडा दिन था, तो बहुत ठंड थी, तो लोग बहुत कम थे। और जितने भी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, एल्डरली लोग थे चर्च के अंदर। तो उन्होंने बोला, भाई मुझे बताना, रिपोर्ट बताना है चर्च में कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, प्रार्थना करने वालों की, सेवा करने वालों की। तो उन्होंने बोला, संदेश कैसे दूँ, इतने लोग तो जवान नज़र नहीं आ रहे, और बुलाहट तो जवानों के लिए है, तो बुजुर्ग लोग हैं, ये तो सेवा के लिए फिट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं संदेश तो अपना वही दूंगा जो सेम मेरे मन में है। संदेश ये था, अंत में उसने बोला, हु विल गो, हु विल गो, हु विल गो, मतलब कौन जाएगा अफ्रीका में सेवा के लिए, कौन जाएगा, कौन जाएगा। वहाँ पर एक कीबोर्डिस्ट था, पियानो बजा रहा था। वो पियानो वाले व्यक्ति का एक लड़का जो था वो असिस्टेंट था, मतलब कुछ उसकी हेल्प करने के लिए। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन वो छोटे बच्चे ने बोला, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो। हालेलुया। इस छोटे बच्चे का नाम था डेविड लिविंगस्टोन। तो इस प्रभु के दास ने बोला मिशनरी ने कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम एक काम करो, तुम पहले थोड़े बड़े हो जाओ, और तुम एक काम करो, तुम मेडिकल डॉक्टर बन जाओ, और मेडिकल मिशनरी बन के तुम अफ्रीका जाके सेवा करना। तो उसने बोला ठीक है। और वो बच्चा बड़ा हुआ, मेडिकल कॉलेज गया, डॉक्टर बना, और आने वाले सालों में वो मेडिकल मिशनरी बनकर वो अफ्रीका में सेवा के लिए गया। और काफ़ी समय वहाँ पे उसने सेवा किया। और एक समय क्या हुआ, जिस जनजाति समुदाय में वो सेवा कर रहे थे, वो ट्राइब जो थी बहुत ही खूंखार लोग थे, और वो लोगों को मार देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग सेवा कर रहे थे, तो उसके बाद संदेश आया मुखिया का, उस समुदाय का जो मुखिया था, उसने बोला कि हम आज रात को तुम्हारे कंपाउंड में आएंगे, और तुमको और तुम्हारे सब लोगों को हम मर्डर कर देंगे, आज मार देंगे। और डेविड लिविंगस्टोन जो था वो अंदर से डरने लगा। उसने बोला, प्रभु तूने मुझे बचपन से चुना, और मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी, और मैं आके यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ, और आज ये मुखिया हमें भयभीत कर रहा है बोलकर कि आज रात ये आएंगे और हमें और हमारे लोगों को मार देंगे। तो क्या प्रभु सेवा खत्म हो जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे? वो ऐसे डर रहा था। और वो डेविड लिविंगस्टोन जॉन में अपनी डायरी लिखता था, वो डायरी में सब कुछ लिख रहा था। उसके बाद हुआ ये, प्रभु के अनुग्रह से ये हुआ कि वो मुखिया उस दिन उनको मारने के लिए नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। वो मुखिया नहीं आया, और उनके प्रयासों से, उनकी प्रार्थनाओं से आने वाले सालों के अंदर वो समुदाय, वो मुखिया प्रभु में आ गए, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और वो पूरा समुदाय मसीह बन गया। हालेलुया। अब हुआ क्या, ये मुखिया से इसने पूछा, डेविड ने, आप तो उस दिन मैसेज किया था कि आप हमें मारने आने वाले, तो आप आए क्यों नहीं? उसने कहा, हम तो आए थे मारने के लिए। तो फिर क्या, वो मारा क्यों नहीं? उसने बोला, हम जब तुम्हारे कंपाउंड के पास आए तो 39 बड़े बड़े दानव जैसे व्यक्तियों को हमने तुम्हारे कंपाउंड के चारों ओर देखा, उनको देख के हम डर गए, और उसके बाद हम लोग वापस भाग गए, हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हालेलुया। तो वो बचाए गए उसने इस तरीके से। अब ये डेविड लिविंगस्टोन वापस आया, स्कॉटलैंड में गवाही बता रहा था कैसे प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, उस समुदाय को बचाया, और उस मुखिया ने हमें मारने के लिए कहा था, और वो उसने बोला कि ऐसे 39 बड़े बड़े लोगों को उसने देखा। ये सब बताने के बाद, स्कॉटलैंड में अपनी कलीसिया में बताने के बाद, जो सेक्रेटरी था चर्च का, उसने कहा, उसने बोला, पास्टर डू यू रिमेम्बर द डेट जो आप बता रहे मुखिया मारने के लिए आ रहा था, आपको डेट मालूम है क्या? उसने बोला, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं डायरी लिखता हूँ अपनी, मैं सारी बातें मेंशन करता हूँ। तो उसने, डेविड ने अपना डायरी बताया कि ये डेट था, और ये सेक्रेटरी अपना चर्च का रजिस्टर उठा के लाया, और उसने दिखाया कि इसी दिन, इसी तारीख 39 एल्डरली लोग स्कॉटलैंड में प्रार्थना कर रहे थे, और वहां 39 बड़े बड़े आकृतियां उस कंपाउंड को घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रार्थना में वो सामर्थ है,
स्कॉटलैंड में प्रार्थना चल रही है, अफ्रीका में परमेश्वर ने अपना काम प्रकट कर दिया।